नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मे नमः। सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। सभी आत्मीय बंधुओं को सुनील यादव यथार्थवादी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आपको सादर अवगत हो कि इन दिनों मैं प्रतिदिन लाइव आकर श्रीमद्भागवत रूपी भाष्य यथार्थ गीता पर विस्तृत चर्चा करता हूँ, जिसके क्रम में 12 अध्याय समाप्त हो चुका है और आज 13वें अध्याय पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसका शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वां अध्याय यथार्थ गीता का। आपको बता दूं कि इसके पहले मैं लाइव आकर के चर्चा करता था, लेकिन आज मेरी जिज्ञासा हुई कि आज जो है एक वीडियो क्लिप बना करके फेसबुक पटल पे और यूट्यूब पर डालते हैं। यदि हमें आप फेसबुक पर देख रहे हो तो कृपया फॉलो ज़रूर करिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही मधुर एवं भक्ति युक्त संबोधन वीडियो आपको मेरे द्वारा मिलता रहे। आइए चलते हैं सीधे यथार्थ गीता की तरफ। यथार्थ गीता श्रीमद् भागवत गीता की एक टिप्पणी है, जिसको सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी अगणानंद महाराज ने अपने हाथों से संकलित किया है। और यथार्थ का मतलब होता है सत्य, सही। श्रीमद् भागवत गीता का जो सही अर्थ है वही इसमें बताया गया है। गीता किसी भी बाहरी मारकाट या युद्ध का समर्थन नहीं करती। गीता आपके हृदय देश में व्याप्त दैवी एवं आसुरी संपत्तियों के संघर्ष का चित्रण है। दैवी संपत्ति का तात्पर्य पांडुपुत्रों अर्थात पांडवों से है, और आसुरी संपत्तियों का तात्पर्य कौरव पुत्र अर्थात विकारों से है। पुण्यमय प्रवृत्तियों की संख्या कम होती है, वहीं विकारों की संख्या अधिक होती है। इसलिए पांडवों की संख्या कम थी, जबकि कौरवों की संख्या अधिक थी। वस्तुतः राष्ट्र की धूर्तता का प्रतीक ही धृतराष्ट्र है, अनुराग ही अर्जुन है, भाव ही भीम है। इन परिभाषाओं के साथ इसको परिभाषित किया गया है, और इसकी विस्तार से चर्चा फिर अगले वीडियो में करूंगा मैं। प्रत्येक जितने महाभारत के पात्र हैं, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीम हो, नकुल हो, सहदेव हो, कर्ण हो, विकर्ण हो, दुर्योधन हो, गांधारी, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है, अनुराग ही अर्जुन है, भाव ही भीष्म है, धर्म में विश्वास एवं अचल आस्था रखने वाला धर्मराज है, सत्संग ही सहदेव है। इस प्रकार से सभी पात्रों का विधिवत परिभाषा का परिमार्जन आपको मिलेगा यथार्थ गीता में, और आपको यथार्थ समझ में आएगा। भ्रम ही भीष्म है। अंततः अंत तक भ्रम को भीष्म था, इसलिए उनका नाम भीष्म रखा गया। इन तमाम सभी पात्रों के परिचय से आपको मैं अवगत भी कराऊंगा विस्तार से प्रत्येक दिन। मैं लाइव आता था, लेकिन आज मैं यह वीडियो क्लिप बना करके डाल रहा हूं। एक बार पुनः निवेदन है कि आप लोग यदि अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि दोबारा अगर मैं कोई वीडियो बना करके छोड़ूं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। अभी तक हमने 12 अध्याय पढ़े। 12 अध्याय में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, तमाम परिभाषाओं पर चर्चा हुई। फिर भी चर्चा इसके आगे होगी,
लेकिन मैं आज पढ़ता हूँ 13वां अध्याय। आइए, ओम श्री परमात्मे नमः। अथ त्रयोदशाः अध्यायः। शीर्षक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। गीता के आरंभ से धृतराष्ट्र का प्रश्न है, संजय, धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया गया कि वह क्षेत्र कहाँ है। जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया, स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हैं कि वह क्षेत्र वस्तुतः है कहाँ। गीता के प्रथम अध्याय में ही धृतराष्ट्र ने संजय से जो पूछा था, संजय ने बताया, धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, संयम ही संजय है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस्व माम काह पांडवाश्चैव किम कुरुयत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र में युद्ध की अभिलाषा, युद्ध की इच्छा लिए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। वस्तुतः संजय बताते हैं कि यह क्षेत्र कहाँ है। यह क्षेत्र हृदय क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा जिस युद्ध का विस्तार संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, जिसको योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, उसको संजय ने विस्तार से धृतराष्ट्र को बताया और अंत में निर्णय देते हैं। श्री भगवान वाच, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। हे कौन्ते, यह शरीर क्षेत्र ही आपका धर्म युद्ध का रण क्षेत्र है। कौन्ते, यह शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह उसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका संचालन है, ऐसा वह तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र हैं। वस्तुतः एक ही शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमय प्रवृत्ति दैवी संपद है और दूसरी है आसुरी संपद, दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है और इसी शरीर के अंतराल में जब दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। यह चढ़ाव उतार बराबर लगा रहता है, किंतु तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो इन दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात्र हो जाता है। क्रमशः दैवी संपत्ति का उत्थान और आसुरी संपत्ति का पतन। दैवी संपत्ति का उत्थान और अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चींटी मत मारो। हाँ, दैवी संपत्ति का उत्थान और आसुरी संपत्ति का समन हो जाता है। आसुरी संपत्ति के सर्वथा समन के उपरांत परम के दिग्दर्शन की अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही दैवी संपत्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, अतः वह भी परमात्मा में स्वतः विलीन हो जाती है। भजने वाले पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष को जो स्वरूप है वही क्षेत्रज्ञ है। आगे देखें, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम
यत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वर ही थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात साक्षात्कार सहित इनकी जानकारी का नाम ज्ञान है, कोरी बहस का नाम ज्ञान नहीं है। तत् क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्युकारी यत स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। वह क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब मुझ में संक्षेप में सुन। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है, किसी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। मैं ही कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है।